ऐतिहासिक गिरावट की खबर आज के सभी अखबारों की हेडलाइन थी। अर्थशास्त्रियों से लेकर सरकार तक इस पर चिंता जता रहे हैं। रिजर्व बैंक तो इस गिरावट को रोकने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है, यानी कि टेंशन काफी बड़ी है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं तो डॉलर में कारोबार करता नहीं, ना ही कोई सामान डॉलर से खरीदता हूँ। आटा दाल से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ रुपया देकर खरीदता हूँ। ना तो मेरे पास डॉलर पड़े हैं और मुझे थोड़ी ना विदेश जाकर सामान खरीदना है, तो फिर डॉलर की गिरावट का मुझ पर क्या असर? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि महंगाई की ये लड़ाई अभी कितनी लंबी चलने वाली है। सबसे पहले रुपए में आई ताजा गिरावट की मैं आपको बात बताती हूँ। सोमवार 4 नवंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर 84.11 पर बंद हुआ था। यानी $1 को खरीदने के लिए आपको 84.11 रुपए खर्च करने होंगे। ये अब तक का रुपए का सबसे निचला स्तर था। हालांकि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये और भी नीचे गिर गया होगा या फिर थोड़ा रिकवर हो गया होगा, लेकिन बीते एक साल से रुपया 83 और 84 के स्तर के बीच जूझ रहा है, झूल रहा है। 13 नवंबर 2023 को रुपया पहली बार 83 के स्तर के नीचे पहुंचा था। तब से जब भी रुपया 84 की ओर बढ़ता, रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर गिरावट को थाम लेता था। लेकिन इस बार सारी कोशिशें धराशायी हो गई हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया 84 का आंकड़ा पार कर चुका है, 84 रुपए पर पहुंच चुका है। अब आते हैं अपने बेसिक सवाल पर, रुपए में इस गिरावट से हमें क्या, यानी आम भारतीय को क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि आटा दाल से लेकर तेल साबुन की महंगाई की वजह से अगर आपकी कमर झुकने लगी है तो मरहम लगाकर उसे मजबूत कर लीजिए, क्योंकि महंगाई का अटैक लंबे समय तक चलने वाला है। और इसका कारण होगा रुपए की गिरावट, क्योंकि भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है। भारत से बहुत सा सामान विदेश में निर्यात होता है, लेकिन हम अपनी जरूरत का अधिकांश सामान विदेश से आयात करते हैं, यानी कि भारत में मंगाते हैं। भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता 89% तक है। हम करीब 93.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात करते हैं। इसके अलावा 21 अरब डॉलर की पेट्रोलियम गैस खरीदते हैं। वहीं करीब 80 अरब डॉलर का सोना और हीरा भी खरीदते हैं। इसके अलावा हम खाने के तेल, दाल और अन्य अनाज भी विदेशों से ही मंगवाते हैं। भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से आते हैं। अब विदेश में पैसा तो चलता नहीं है, वहाँ पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। अब डॉलर महंगा होगा तो विदेश से आने वाला सामान महंगा होगा। आम भाषा में हम डॉलर की महंगाई को आयातित महंगाई भी कहते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे, दुनिया डॉलर में ही कारोबार क्यों करती है? तो इसके लिए विदेशी बाजार में डॉलर की धाक को भी समझना होगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में 64% विदेशी मुद्रा डॉलर ही है। दुनिया भर में 39% कर्ज भी डॉलर में ही दिया जाता है। यही कारण है कि भारत समेत हर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादा से ज्यादा डॉलर रखना चाहता है। दुनिया भर में 85% कारोबार डॉलर में होता है। अब अगर भारत सरकार को खाड़ी देशों से कच्चा तेल मंगवाना हो, मोजाम्बिक से दाल, अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल, इंडोनेशिया से पाम ऑयल या फिर चीन से लैपटॉप, मोबाइल और घर के लिए झूमर मंगवाना हो, तो पेमेंट डॉलर में ही करना होगा ना। जब डॉलर महंगा होगा तो समझ लीजिए कि आपकी जेब पर महंगाई का दबाव पड़ेगा। साथ ही एक और छेद आपकी जेब पर होने वाला है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के कंट्रोल के कारण स्थिर है, लेकिन आवश्यक सामानों की कीमतों में तेजी के बीच रुपए की कमजोरी आपकी जेब को और ज्यादा छलनी करेगी। आइए अब महंगाई और जेब पर पड़ने वाले कुछ दूसरे असर को भी समझ लेते हैं। रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना। इसका सबसे बुरा असर अमेरिका में पढ़ने जा रहे छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाता था। अब $1 के लिए छात्रों को 84 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे फीस से लेकर वहाँ रहना, खाना और बाकी सारी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही विदेश घूमने जाने वालों के साथ भी होने वाला है। हालांकि रुपए में गिरावट से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, ये भी ठीक नहीं। इसके कई नफे भी हैं, कई फायदे भी हैं। रुपए की गिरावट से विदेशी पर्यटन सस्ता हो सकता है, जिससे यात्रा करने वालों को फायदा होगा। साथ ही भारतीय निर्यातकों को भी ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि खाली डॉलर में खर्चा करने या फिर रुपए में खर्चा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या हमारे रुपए की वैल्यू है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या रुपया चल रहा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे भारत में जो महंगाई है उस पर। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।